फाइनल रिवीजन में आपको अगर टाइम कम करना है ना, तो अभी से पढ़ना चाहिए आपने। और अभी ये देखो, फाइनल रिवीजन में आधे आधे घंटे में भी रिवीजन हो सकता है एक एक चैप्टर का। कैसे होगा? तो अब जो पढ़ा रहा हूं मैं, आज के दिन जो पढ़ा रहा हूँ ना, आज क्लास खत्म हो गया तो उसी दिन उसका रिवीजन करो, ठीक है? और नहीं, पहले से रिवीजन कैसे करना है बताता हूँ मैं। उसी दिन उसका रिवीजन करो, दैट इज वन पॉइंट। और जब क्लास होता है तो जस्ट फटाक से अपना नोट्स एक बार रिवाइज कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि मैं जब स्लाइड्स खोले तभी आप उसको देखोगे, आप खुद से कुछ नहीं करोगे। दैट इज नॉट ए टेक्निक। मैं बता रहा हूँ आपको, टेक्निक बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ आपको कि यू हैव टू डू दैट वन। हाँ, अभी तक क्या हुआ है? अभी तक हो गया है ना जितना भी आपको, तो रिवाइज करो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जितना भी हुआ है, थोड़ा टाइम चला जाएगा आपका, उसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा टाइम चला जाएगा अगर नहीं किया है तो। और जिन्होंने रिवीजन किया है ना, उनका रिवीजन जल्दी हो जाएगा। देखो, जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है उनका रिवीजन जल्दी हो जाएगा। अब फर्स्ट टाइम में गैप गया है तो उसमें टाइम जाएगा। और अभी से मैं बोल के रखता हूँ, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप 10-15 दिनों बाद इस चीज को पढ़ोगे ना, और अभी आप वैसे रखोगे, तो प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा कि आपको 10-15 दिन बाद एकदम नया लगेगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी से यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल रिवीजन। ऐसा है कि आधे घंटे में पूरा चैप्टर होना चाहिए। उस स्टेज पे कब आओगे आप? जब प्रैक्टिस करोगे तब आओगे। ओके, प्रैक्टिस करना है। मुझे पता है ये 4-5 पॉइंट क्या है, तो मैं 3-4 बार पढ़ लूंगा ना तो मुझे मगअप हो जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे। मगअप करना नहीं है आपको कुछ भी। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि ऑर्गेनिक में मगअप नहीं करना है, चीजें समझना है जैसे आपको समझने लगेगी और आपका दिमाग चलने लगेगा, ठीक है? मैं प्रॉब्लम्स देता हूँ, प्रॉब्लम्स खुद से, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने दिया है, देखो अभी ये जो प्रॉब्लम्स हमने कर लिए थे, अब क्या करोगे आप प्रैक्टिस के टाइम पे? कि रफ बुक निकालो, राइटिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। रफ बुक निकालो और क्या करेंगे हम इसको, मैं खाली ये प्रोडक्ट मत लिखो और सिर्फ डायरेक्टली इतना लिखो। और जैसे आप इतना ही लिखोगे ना, सो आगे चल के कैसे हो जाएगा? यस, तो आ जाएगा आपको, ठीक है? तो यू हैव टू डू दैट वन। और प्रैक्टिस करते टाइम आप रीचेक किया करो कि मैंने जो लिखा था, सॉल्व किया था, मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमें, ठीक है? और रिवाइज करोगे तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर रहेंगे और आप आंसर भी जल्दी करोगे, ठीक है? आगे चल के सब मिक्सअप हो जाने वाले हैं चैप्टर सर। और इसके शॉर्ट नोट्स किस टाइप में? सी यार, मैं ये बात के बहुत खिलाफ हूँ। हमें जेई के लिए प्रिपरेशन करना है, शॉर्ट नोट्स तो बनेंगे, शॉर्ट नोट्स बनेंगे, बट शॉर्टकट नहीं रहता है, ठीक है? इसका कोई शॉर्टकट रहता नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बिग एग्जामिनेशन। आप बोलोगे सर 1 घंटे में 2 घंटे में शॉर्ट में पढ़ा दो या फिर ऐसा होगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी एटलीस्ट। ओके, हाँ, शॉर्ट नोट अल्किन चैप्टर पूरा, तो हम इसके चार्ट्स बनाएंगे। मैंने अल्किन का चैप्टर नहीं, अल्किन मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है? मैं अल्किन पूरा होने दो, तो अल्किन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा चार्ट्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये पूरे अगर रिएक्शन हो जाएंगे ना, तो उस टाइम मैं बोलूंगा आपको चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। और खुद का चार्ट खुद ने प्रिपेयर करना है। मेरे पास रेडीमेड चार्ट है, बस उससे नहीं फायदा होगा आपको। जो भी होगा, आप खुद से चार्ट जब प्रिपेयर करोगे ना ऑर्गेनिक के, तो दैट इज योर बेस्ट थिंग, वो आपके लिए रहेगा, ठीक है? वो फिर आपको फटाक से वो चार्ट देखोगे ना तो जस्ट रिवीजन हो जाएगा पूरा। यस, वो वाले टेक्निक्स हैं, वो तो टेक्निक है उसके, ठीक है? वो टाइम हमारा बच जाता है। चलो, हमने कल क्या लिया था? कल हमने लिया था हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में क्या होता है? देयर इज एडिशन ऑफ H एंड BH2 और द डबल बॉन्ड। और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोबोरेशन मतलब अल्काइलेशन क्या हो जाता है? डिपेंड्स ऑन द बल्कीनेस, बल्कीनेस पे डिपेंड होता है। अगर स्टेरिकली लेस क्राउडेड है, स्टेरिकली लेस क्राउडेड है, इन दैट केस मोनो अल्काइल बोरेन, डाइअल्काइल बोरेन, ट्राइअल्काइल बोरेन तक रिएक्शन जाती है। ओके, लेस क्राउडेड में RBH2, R2BH, ठीक है, RBH3, R3B, यहाँ तक रिएक्शन जा सकती है हमारी, ठीक है? बट अगर ये क्राउडिंग होता है तो इन दैट केस देयर विल बी
यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, मतलब मोनो अल्काइल डाइअल्काइल बोरेन तक ही रिएक्शन, आगे नहीं होगा, या फिर बहुत क्राउडिंग है तो इसको ये आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ तक रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पे जो मोनो अल्काइल बोरेन्स डाइअल्काइल बोरेन्स फॉर्म होते हैं ना, दे आर जी इटसेल्फ दे विल एक्ट एज ए रिएजेंट। अभी मैं बताता हूँ उसका ये क्यों लिया था उसको, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है ऑर्गेनिक में, उसको पूछते हैं बहुत बार, एडवांस में आता है ये। चलो सपोज मान लो कि मेरे पास साइक्लोऑक्टेडाइन रिंग है, साइक्लोऑक्टेडाइन रिंग है, मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्टेन है और 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, BH2 के एडिशन करता हूँ। अब BH2 के एडिशन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोरॉन है, एक हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन इस टाइप में है, तो ये ब्रेक होके यहाँ पे बोरॉन बैठेगा और ये हाइड्रोजन एक कार्बन पे आएगा, ठीक है। इनसाइड लिखता हूं मैं, ऑल बॉन्ड्स आर सिमेट्रिक, तो कौन से इस पे ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने एक डायरेक्शन फिक्स किया है, उस टाइप से मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहला प्रोडक्ट क्या होगा बोलो, पहले वाले प्रोडक्ट में क्या होगा कि हमें 8 मेंबर्ड रिंग मिलेगी, यस, और यहाँ पे इसको BH2 प्रेजेंट है, तो मैं इसको BH2 ऐसे लिख देता हूँ, वेट, ठीक है। मैं यहाँ पे B लिखता हूँ, इसका B, 2 हाइड्रोजन है ना इसके पास, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसके पास, ठीक है। अब आगे वाले स्टेप में क्या होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पे आएगा, और ये जो बोरान है ये डायगोनली, देखो बोरान किसको कनेक्ट है, डायगोनली अपोजिट वाले कार्बन को कनेक्ट है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो अगर रिएक्शन होगी तो this one is connected to B, connected to H, connected to this carbon, ठीक है। अब तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड बनता है। क्या इसी कंपाउंड को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, बोलो, अगर मैं यहाँ पे B लिखता हूँ, BH कनेक्टेड टू, वेट, 8 मेंबर्ड रिंग है ना आपके पास, वेट, 8 मेंबर्ड रिंग को मैं ऐसे लिखता हूँ, वेट 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 वेट, ओके, देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है, इनको ब्रिजहेड कार्बन बोलते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन का एक ब्रिज होता है। आपके बाइसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर हो गए हैं, बाइसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर, बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो 1111 लाइक दैट, हाँ। तो ये यहाँ पे देखो, ये जो इनको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, देखो यहाँ पे एक BH है और यहाँ पे भी BH प्रेजेंट है, और इस साइड में भी 3 कार्बन का एक ब्रिज है। इज दैट क्लियर, 1 2 3 ऑन दिस साइड, 1 2 and 3 on the other side, ठीक है। कैन यू गिव द IUPAC नेम टू दिस कंपाउंड, कैन यू गिव द IUPAC नेम टू दिस कंपाउंड, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, गिव द IUPAC नेम, कैसे देंगे इसको, ये क्या है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, 3 डिजिट्स आते हैं, 3 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ब्रीजिंग कार्बन एटम्स, यहाँ पे 3 कार्बन है, इस साइड में 3 कार्बन है, 3 कार्बन इस साइड में, 3 कार्बन इस साइड में, और यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग इसको एज ए कार्बन कंसिडर करो, तो यहाँ पे 1 एटम है, तो हियर इट इज ए 3.1, और ये टोटल कितने कार्बन है पेरेंट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड रिंग प्लस 1 बोरॉन, so total 9 atoms are there, that is called a nonane, okay। but यहाँ पे क्या है, बोरॉन है, हमने तो इसको कार्बन कंसिडर किया है, नोनेन लिखा है, तो इसको कैसे आप डील करोगे, तो यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर है, यस, नॉट जीरो, नॉट जीरो, इट इज ए 1, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन का ब्रिज, 1 एटम का ब्रिज है, ठीक है। और इसका पोजीशन कौन सा है, क्या नंबरिंग कहाँ से चालू होता है, इसमें नंबरिंग कहाँ से चालू होता है, यही फर्स्ट कार्बन है, क्या मैं इसको 1 लिख लूं,
या फिर इसको 1 लिख के इसको 2 लिखो, कौन सा सही है? क्या इसको 2 आ जाएगा? नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर 9 नंबर पे आ जाएगा। बोलो 1 पोजीशन करेक्ट है, 2 पोजीशन करेक्ट है, या 9 पोजीशन करेक्ट है? इसको 1 माना तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऐसा होगा? फिर आपने बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स को ठीक से नहीं पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे सही है 9। यस, बोरान के लेफ्ट वाला 1 है, दैट्स ओके। ठीक है, बट बोरान का नंबर कौन सा आएगा? बोरान का नंबर कौन सा आएगा? 1 2, तो ये 1 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा, 1 2 आएगा, या फिर 7 8 करके यहाँ पे 9 आएगा। यस, इट इज ए 9th वन इज ए करेक्ट। 9 बोरा बाई 9, फिर अभी 9 और कौन सा आइटम है? बोरान है ना वहां पे, तो इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा वहां पे? 9 बोरा। सो बी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे उसको हम कर देंगे 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनेन। 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनेन which is famous as 9BBN, 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनेन, 9BBN। ये होता है कंपाउंड 9BBN, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कैसे इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे अभी। क्लियर, समझ में आ गया? 9BBN, 9BBN कौन से टाइप वाला अल्काइल बोरेन है? मोनो अल्काइल बोरेन, डाई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन? ये कौन से टाइप वाला बोरेन है? ये RBH2 है, मतलब मोनो अल्काइल वाला है, R2BH वाला है, या फिर R3B वाला है? यस, डाई अल्काइल वाला है ना, तो ये डाई अल्काइल इसके लिए करेक्ट होगा। यस, इट इज ए डाई अल्काइल बोरेन, मतलब इसके पास एक और हाइड्रोजन है जो कि एक्ट हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब ये यूज कैसे होता है, देखो यूज कैसे होता है ये रिएक्शन में। तो मान लो हमारे पास सपोज डबल बॉन्ड दिया है, कोई भी डबल बॉन्ड है। when this compound is क्वेश्चन आता है 9BBN, 9BBN, when this compound is treated with 9BBN followed by H2O2 OH minus, what is the product? इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फिर कैसे होगा? 9BBN मतलब क्या है? 9BBN को क्या लिख सकते हैं? H कनेक्टेड टू B कनेक्टेड टू R2, इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होगा? डबल बॉन्ड H और Br2, R मतलब कैपिटल R लिखो अल्काइल ग्रुप के लिए। तो इन शॉर्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा और बोरान जो है इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। प्रोडक्ट मिलेगा हमें H कनेक्टेड टू Br2। और आपको ये पता है कि H2O2 माइनस के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? वहां पे OH लगा देते हैं। हम डायरेक्टली करेंगे, इसको OH लगा देंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे ये वाले कंपाउंड्स भी हम यूज कर सकते हैं, 9BBN टाइप वाले कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे होते हैं बट हमें इंपॉर्टेंट 9BBN वाला होगा। ठीक है, चलो ये जो स्लाइड पे जो भी दिख रहा है आपको पूरा नोट डाउन कर लो विथ रिएक्शन। किसी को कोई डाउट है? हेडिंग, अरे कल का ही कंटिन्यू है ना ये। कल हमने ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोबोरेशन दिखा है ना, उसका ही कंटिन्यूएशन है। एग्जाम्पल करके लिखो फिर, या फिर 9BBN कर दो। चलो आपको अगर हेडिंग ही चाहिए, कहाँ गया कर्सर, तो यहाँ पे 9BBN लिख लो। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट रिपीट करना है? मैं रिएक्शन कैसे लिखना है वो बोलूंगा। ओके, रिद्धि व्हिच कंसेप्ट यूनिट? 9BBN is a compound, 9 bora bicyclononane. ओके, और
क्या होगा, दैट इज फाउंड बाय द एडिशन ऑफ BH2 ओनली। BH3 के एडिशन साइक्लोऑक्टेडाइन पे, ये वाले कंपाउंड पे अगर ये वाले कंपाउंड पे अगर BH2 के एडिशन होती है, बी और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, बोरान इसके पास आएगा, फिर वन मोर टाइम देयर इज अ हाइड्रोजन बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड, तो डायगोनली अपोजिट पे बोरान आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरे कार्बन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, आगे चल के ये कंपाउंड मिलेगा एंड दैट कंपाउंड इज फेमस एज, यस इट इज अ 9 BBN टाइप ऑफ कंपाउंड। ये 9 BBN वाला कंपाउंड है। ओके तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इसीलिए ये यूज कैसे होता है रिएक्शन में, तो 9 BBN इज ए काइंड ऑफ HBr2 और R2BH। R2 मतलब डाई अल्काइल बोरेन का ये एग्जांपल है। तो उसमें क्या होगा, एक स्टेरिकली लेस क्राउडेड पोजीशन पे बोरान आ जाएगा और क्राउडेड पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा मेजर प्रोडक्ट में। तो हमें ये इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा ऑन द रिएक्शन विद H2O2H- इट विल गिव यू OH देयर। चलो डन, लिख लिया। ओके चलो नेक्स्ट लिखते हैं, एग्जांपल लेते हैं अब इसके ऊपर। यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री पे ध्यान रखना है। सपोज हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है और कुछ ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे CH3। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ फर्स्ट BH3 के साथ ट्रीट करेंगे और बाद में सेकंड इसमें H2O2OH- के साथ ट्रीट करेंगे। व्हाट इज द प्रोडक्ट विथ प्रॉपर स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब ऑप्शंस ऐसे है। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे BH3 के जगह पे क्या लिखूंगा, BD3 लिखूंगा, BD3 लिखूंगा। अब ठीक से लिखना है, ठीक है। ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे ड्यूटेरियम नीचे OH बी में, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और दिया होगा दूसरे टाइम पे कि ऊपर ड्यूटेरियम नीचे OH, सी में ऐसा होगा। देखो ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, नीचे हो गया ना अभी, दोनों ऊपर ड्यूटेरियम और OH होगा, ठीक है इस तरीके से। डी ऑप्शन में होगा सिर्फ OH आ जाएगा नीचे के साइड में, ठीक है ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे OD लिखते हैं, OD आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन के लिए कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। या फिर और दूसरे ऑप्शन सेम क्वेश्चन के लिए ऐसे बन सकते हैं, अब ड्यूटेरियम नीचे आ सकता है, ठीक है। ड्यूटेरियम यहाँ पे नीचे आ सकता है और OH अबव द प्लेन रहेगा, नहीं तो ड्यूटे अब OH और ड्यूटेरियम दोनों बिलो द प्लेन होंगे, नहीं तो डी ऑप्शन में OD और ड्यूटेरियम दोनों अबव द प्लेन रहेंगे। ड्यूटेरियम OH लिखना था, चलो ठीक है OD लिख दिया मैंने। ओके PQ ये R वाला ऑप्शन है, यस वाले ऑप्शन में ऐसा हो सकता है। देखो अलग अलग कितने परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आप ट्राई करो ये रिएक्शन में क्या होना चाहिए तो। और हो सकता क्या है अभी, और दोनों नीचे लिखे हैं मैंने, हाँ दोनों नीचे एक OD रहेगा और एक नीचे ड्यूटेरियम रहेगा, तो इस टाइप से ऑप्शंस हो सकते हैं। यस कबीर, ठीक है।
नहीं, वो उसका नहीं पॉसिबिलिटी। कबीर चंद पहला ही करेक्ट है, उसका नहीं पॉसिबिलिटी, दूसरे का नहीं है। एक ही ऑप्शन करेक्ट है इन सब में। नहीं कार्तिक, दैट इज नॉट करेक्ट। नमन, यू आर ऑल्सो टेलिंग द सेम ऑप्शन। यस, निकुंज सार्थक करेक्ट है। कार्तिक नॉट करेक्ट। चलो बाकी लोग भी ऑप्शन दे दो, आंसर दे दो। विदुषी नॉट करेक्ट। चलो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे हिंट लगेंगे आपको एक दो। आदित्य, दैट्स ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं देखते हैं। वेट वेट वेट, कुंज करेक्ट है, श्रिया नॉट करेक्ट। अब देखो होगा क्या इस रिएक्शन में, होगा क्या इस रिएक्शन में। पहले तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ठीक है, मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। तो पहले वाले स्टेप में आपको दिया है BD3 के एडिशन, मतलब ड्यूटेरियम और BD2 आना चाहिए। तो कौन से एंड से आ जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये CH3 क्राउडिंग कर रहा है, तो BD2 ऊपर से आ सकता है क्या? नहीं, BD2 नीचे के डायरेक्शन इस कार्बन पे आएगा, ड्यूटेरियम इस कार्बन पे आएगा। क्राउडिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये जो दोनों आ जाएंगे, ये दोनों सेम साइड के सिन एडिशन है या फिर एंटी एडिशन का एग्जांपल है ये। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन, मतलब दोनों को जो आना है वो सेम साइड से आना है। अब ये दोनों ऊपर वाले साइड से आ जाएंगे, मतलब जो जैसे कि सी में दिया है, या फिर दोनों नीचे के साइड से आ जाएंगे। क्या दोनों ऊपर के साइड से आ जाएंगे या नीचे के साइड से आ जाएंगे? दोनों, क्योंकि कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे बैठा हुआ CH3। व्हाट इट विल डू, ये करेगा इसको क्राउडिंग। क्राउडिंग की वजह से दोनों जो आ जाएंगे आपके ड्यूटेरियम और BD2 यहाँ पे अपोजिट साइड से, मतलब उसके अपोजिट साइड के, किसके? यहाँ पे CH3 के अपोजिट साइड से। ओके, और आगे चल के देन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद H2O2, OH माइनस के साथ जब रिएक्शन करेंगे, तो जहां से आपका BD2 जाएगा वहीं पे, यहाँ पे स्टीरियो चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हमें OH लगाना है विथ मेंटेनिंग द सेम स्टीरियो केमिस्ट्री, कुछ अलग नहीं होगा वहां पे। सो प्रोडक्ट ऑफ द फाइनल रिएक्शन इज D बिलो द प्लेन, OH आ जाएगा, OD नहीं आएगा, एंड देन देयर विल बी CH3 ग्रुप। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ओनली करेक्ट ऑप्शन इज A, नो अदर आंसर इज करेक्ट। ओनली करेक्ट आंसर इज A। कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट आपको ठीक से A के आंसर को करेक्ट करना है, ठीक है। चलो डन, लिख लिया। यस, यहाँ पे स्टीरियो भी इंपॉर्टेंट होती है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में स्टीरियो इंपॉर्टेंट होती है। चलो डन, ओके। नेक्स्ट वाला दे सकता हूँ, देखो यहाँ पे सपोज हमारे पास है इस तरीके से दिया है यहाँ पे, और ऊपर दो CH3 ग्रुप्स है और डबल बॉन्ड ऐसे है। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ फर्स्ट BD3 BD3 and then it is treated with H2O2 OH माइनस। आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि सेकंड स्टेप में H2O2
OH minus. Okay, and then options of this question will be product P in the above reaction, लिखो क्वेश्चन लिखो श्रेया, आई एम गोइंग टू टेक योर डाउट, वेट. सो ऑप्शन ए, मेसो कंपाउंड, मेसो आइसोमर. ऑप्शन बी, रेसिमिक मिक्सचर. सी, ऑप्टिकली प्योर सिंगल कंपाउंड, सिंगल enantiomer. डी, नो 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 नो. अच्छा क्या लिखे और मेसो आइसोमर, नन ऑफ दी अबव. नोटा मतलब नन ऑफ दी अबव. चलो श्रेया का डाउट क्या है? सर BH3 कार्बन ग्रुप से हमेशा एंटी में ही ऐड होगा. कार्बन ग्रुप से एंटी नहीं, हाँ बल्कि ग्रुप अगर होता है दूसरे साइड में तो उसके अपोजिट साइड से आ जाएंगे और दोनों आ जाएंगे. फिर H और BH2 की एडिशन जो होगी वो लेस बल्कियर साइड से होगी. ओके, तो फिर वो देखना पड़ेगा. यस, इट विल बी एंटी, बल्कियर ग्रुप के एंटी पोजीशन पे अपोजिट साइड से आ जाएगा. चलो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर नाउ? What is the correct answer? A, B, C, D. किसका हुआ है? तुक्के नहीं मारना है, ठीक से समझ के आंसर देना है. A, मेसो आइसोमर. ओके. C, ऑप्टिकली प्योर सिंगल आइसोमर. मतलब ए भी आया है, आदित्य ने ए बोला है, वेद ने सी बोला है, साची अगेन ए, और किसने सी बोला था? विदेशी बी, आदित्य सी. ठीक है, आदित्य सी. तूने चेंज किया क्या आंसर? दो बार मत दो. ओके, आदित्य सी. ठीक है, ए सी बी. बी किसने दिया है? विदुषी, एक ही ने दिया है ना. ठीक है, सबका सी आ रहा है. ठीक है, सबका सी आ रहा है. ओके, आदित्य, कार्तिक, जैनम, श्रेया ए, पूरव सी, कुंज, सॉरी हाँ सी. ठीक है, सी. मैंने पहले भी सी दिया था. अच्छा ठीक है, नमन सी. ठीक है, सो मैक्सिमम ऑफ यू आर सेइंग सी इज द आंसर, मतलब ऑप्टिकली प्योर सिंगल आइसोमर होना चाहिए. ठीक है, किसी को डी तो किसी का ऑप्शन नहीं है, और बी बहुत कम लोगों का है, ए बहुत लोगों का है, और सी तो मैक्सिमम मेजॉरिटी के सी है. ठीक है, चलो सॉल्व करें. अब क्या होगा यहाँ पे? BD3 के एडिशन, पहले वाले स्टेप में क्या होगा? BD3 वाले एडिशन में तो दो मिथाइल ग्रुप्स दिए हैं, देखो यहाँ पे, और वो भी अबोव द प्लेन दिए हैं. तो होगा क्या इस रिएक्शन में? जो भी आपका BD3 आएगा, कौन से कार्बन पे आएगा? अब दोनों कार्बन पे क्या इनके लिए कोई अपोजिट है? मतलब यहाँ पे दो कार्बन है ना, यहाँ पे BD2 ऐसा ऐड हो सकता है, नहीं तो उल्टा ड्यूटेरियम यहाँ पे आ जाएगा और BD2 इस साइड में आ जाएगा. बट क्या इसके लिए कोई फर्क है? क्या आपको एक ही प्रोडक्ट दे सकता है या फिर दोनों के चांसेस है? नीचे से आ जाएगा. नीचे से क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि ये दोनों ग्रुप, ये CH3 की वजह से दोनों नीचे से आ जाएंगे, मतलब एक ड्यूटेरियम और BD2 ऐसा रहेगा. नहीं, वो सेम है क्या? वो देखो, वही तो है इसमें. ओके, क्या ये सेम कंपाउंड है? सेम है तो फिर मेसो आइसोमर होगा. BD2 रहेगा और ये ड्यूटेरियम रहेगा, ऊपर CH3, ऊपर CH3, ऐसा ये कंपाउंड. क्या ये दोनों के चांसेस है या नहीं है? पहले ये बोलो मुझे, क्या ये दोनों के चांसेस है या नहीं है?
दोनों के चांसेस है ना, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2, कम ज्यादा है, कम ज्यादा है नहीं, 1:1 है। कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 में क्या रिलेशन है? अगर वो मिरर इमेजेस है बट बोथ आर सेम। हाँ हमें बोल, मुझे क्या ये दोनों सेम कंपाउंड है? बाकी लोग बोलो। बोथ आर सेम, सेम है तो एक ही कंपाउंड मिलेगा। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल कब होंगे? क्या इसमें मिरर प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? पीओएस प्रेजेंट है क्या इसमें? पीओएस प्रेजेंट है क्या इसमें? एक वाले कंपाउंड में क्या पीओएस प्रेजेंट है? क्या मैं ऐसा प्लेन डाल सकता हूँ? यहाँ पे BD2 है तो यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ऐसा प्लेन नहीं पॉसिबल है। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मतलब ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज क्या होती है? मिरर इमेज क्या होती है? अगर आपका कंपाउंड एक्टिव होता है, एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज, MI मतलब मिरर इमेज, मुंबई इंडियंस नहीं, ध्यान रखो इधर। एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज क्या होती है? इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब दैट इज कॉल्ड एज इनैंशोमर, होता है ना। और आगे चल के रिएक्शन में क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा, वहीं पे OH आ जाएगा, ये निकल जाएगा, वहीं पे OH आ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपका? फाइनल प्रोडक्ट में ये CH3 ऐसे ही रहेंगे, नीचे ड्यूटेरियम और OH प्लस इसका मिरर इमेज पॉसिबल होगा। एंड व्हाट इज दैट? ऊपर दोनों CH3, इस साइड में OH और इस साइड में ड्यूटेरियम होगा, तो बोथ प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। मिक्सचर होगा, रेसिमिक मिक्सचर, एंड आंसर इज बी। ओके, क्या इतना सोचा था जिन्होंने बी आंसर दिया था? बी आंसर आई थिंक ओनली विदुषी हैज गिवन, नोबडी एल्स। विदुषी तुक्का मारा है या वैसे लग गया, बैठ गया तेरा? आ सोचा इतना? श्रेया सर आयुपैक नेम से तो सेम ही होंगे। हाँ, आइनेशोमर का आयुपैक नेम सेम होता है, सिर्फ उसके में क्या होता है, एक तो R होता है, एक कंपाउंड पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, नहीं तो एक कंपाउंड माइनस होता है। प्लस मतलब डेक्स्ट्रा रोटेटरी, माइनस मतलब लियो रोटेटरी। इनैंशोमर का और आयुपीएसी नेम सेम होता है। इनैंशोमर्स पढ़े है ना, इनैंशोमर्स। हाँ, तो उनका आईयूपीएसी नेम सेम होता है। फिर डिफरेंस कहाँ पे होता है? आइदर एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो दूसरा होता है लियो रोटेटरी। एक तो इसको प्लस माइनस लिखते हैं, नहीं तो DL लिखते हैं। इस तरीके से वो दो इनैंशोमर्स को बताते हैं। ओके, दिस टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स, नॉट द सेम कंपाउंड्स। इनैंशोमर है तो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, सेम कंपाउंड नहीं होते हैं। चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, तभी मजा आएगा, वैसे नहीं। चलो, हो गया ना, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन था ये। यस, चलो हो गया, डन, लिख के हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। किसी को कोई डाउट है? चलो, डन और नॉट फिनिश्ड? किसने इधर मैसेज किया मुझे? अच्छा, गार्गी सी, इधर मैसेज मत कर, वहां पे जो PC लिखा है ना वहां पे मैसेज। ठीक है, चलो डन हो गया सबका। यस, समझ में आ गया BD3 वाला। और एक इसमें एक वेरिएशन डालते हैं। एक वेरिएशन क्या है, तो अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद BH3, पहले वाले स्टेप में BH3 की जगह B2H6 भी हो सकता है, नहीं तो 9BBN भी हो सकता है। ठीक है, और सेकंड वाले स्टेप में H2O2 की जगह पे ACOH दिया है, ACOH। तो अब क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? इन दैट केस पहले वाले स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोबोरेशन होगा। ओके, हाइड्रोबोरेशन होके CH2CH2 एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा BH2 होगा। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में नहीं जाते हैं।
अगर आपके पास H2O2 की जगह अगर कोई भी एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ACOH का मतलब क्या है? ACOH का मतलब क्या है? ACOH का मतलब क्या है? कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो ACOH का मतलब क्या है बोलो? क्या ये एसिड है या अल्कोहल है या आल्डिहाइड है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये ACOH मतलब? कौन सा एसिड? AC मतलब? AC मतलब CH3CO। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? AC ग्रुप। कल बोला था ना मैंने, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। और एसिटाइल ग्रुप को इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं? AC। तो AC कनेक्टेड टू OH, ये दिया है ना आपको। तो AC मतलब CH3CO, और एक्स्ट्रा क्या आया है? OH आया है। मतलब ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड वाला कंपाउंड। Yes, it is a acetic acid compound. Don't say it is a alcohol. It is not alcohol. It is acid. Okay. और जब भी आपको एसिड रहेगा दिया हुआ, अगर आपको एसिड रहेगा दिया हुआ, इन दैट केस आपको ये ब्रेक करना है और खाली हाइड्रोजन डालना है। इसको यहां से जो हाइड्रोजन आएगा वो डालना है। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको, दैट इज नथिंग बट CH। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा CH3CH2, यहाँ पे सॉरी CH2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अल्केन प्रिपरेशन होगा। ओके, अल्केन प्रिपरेशन होगा। एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री आल्सो, यहाँ पे हिंट लिख देता हूं। हाइड्रोजन फ्रॉम RCOOH will take the same position, the same position of किसकी? ऑफ BH2 या Br2। ओके, मतलब ये बिलो दी प्लेन है तो बिलो दी प्लेन, अबो दी प्लेन है तो अबो दी प्लेन, सेम पोजीशन लेगा। इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस भी देंगे हम। डन। लिख लो। एक क्वेश्चन देता हूँ मैच द पेयर वाला, उसमें और समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो डन डन डन, लिख लिया। हो गया होगा तो बोलो जल्दी। चलो बाकी सब सब लोगों का हो गया। चलो ठीक है ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट। जैनम कल अब्सेंट आ गया। ओके नेक्स्ट 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 इज, हाँ अब देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन देता हूँ। ऑप्शंस ऐसे होंगे। हाँ 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 हाँ। पहले फर्स्ट में BD3, ACOH। दूसरे में BH3, ACOD। तीसरे में BD3, ACOD, ACOD। ओके मतलब 1 2, ठीक है। और लास्ट में फर्स्ट BH3, सेकंड ACOH। ABCDP is equal to deuterium, Q is equal to this one, PQ, R is equal to
ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, यस इज इक्वल टू ड्यूटेरियम हियर। चलो, मैच द पेयर वाला क्वेश्चन है। ए बी सी डी के लिए करेक्ट ऑप्शंस बोलो, पी क्यू आर एस। अगर समझ में आ जाएगा तो फटाक से हो जाएगा ये क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता है तभी मिलेगा, तो अदरवाइज नहीं। चलो जल्दी बोलो। ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। ए पी एस आर क्यू, बी के लिए पी एस आर क्यू। पी एस आर क्यू लिखा है प्रियांशु। हमें पूरा सॉल्व करना, इसने और दिया है पूरा पूरा एंड प्रियांशु गिवन द आंसर। पूरा देख आदित्य, एक नहीं चाहिए मुझे। दिस इज द बी, दिस इज योर आंसर, पी ए बी सी और ये डी। ठीक है, और दोनों ने यही दिया है आंसर। ठीक है, प्रियांशु और पूरव ने। विदुषी पी एस आर क्यू हो गया, सब हो गया, बढ़िया, सबका आ गया। यस, यही है आंसर। यस, अरे सॉरी, हाँ। कबीर पी एस, अमेय पी एस आर क्यू, ठीक है। विदुषी पी एस आर क्यू, यस हो गया। फिर तो समझ में आ रहा है आपको, फिर बहुत बढ़िया हो गया, समझ में आ गया सबको। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए के लिए पी, ए के लिए पी। अरे गलत कर दिया यार तुमने, कैसे होगा। हाँ बराबर है, बराबर है, सॉरी। पी के लिए यस, और सी के लिए आर, और डी के लिए क्यू। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। डी के लिए क्यू है, बी के लिए सी ओ डी 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 डी, बी के लिए एस है। यस करेक्ट है, डन, फिनिश्ड। यस, चलो लिख लिया। किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो। करेक्ट आंसर करेक्ट है, मतलब समझ में आ रहा है आपको। डन, सबका हो गया क्या। बहुत सिंपल है ये तो, मेंस लेवल में आ सकता है, नीट में भी हो सकता है, बट नीट में इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है। डायरेक्टली एक हाथ डायरेक्टली, इनमें से एक पार्ट ये देखो। नीट के लिए तो ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है। नीट के लिए ये सेपरेटली फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेम कंपाउंड से, सेकंड पूछ सकते हैं, थर्ड पूछ सकते हैं, या फोर्थ पूछ सकते हैं। मतलब नीट में ये 4 अलग अलग क्वेश्चन होंगे, और मेंस में यही एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नीट एंड जेईई एग्जामिनेशन। मतलब वहां पे छोटे छोटे आंसर होते हैं, जल्दी में होना चाहिए ऐसा नीट में, और जेईई में पूरा हमें सोचना पड़ता है इस तरीके से। चलो डन, फिनिश्ड। किसी को कोई डाउट है, लिख लिया। ओके, तो हाइड्रोबोरेशन यहीं पे खत्म कर देते हैं। ओके, तो ऑडिबल। चलो, तो हाइड्रोबोरेशन में और कुछ प्रॉब्लम है क्या। नहीं, प्रॉब्लम तो बहुत कुछ मिल जाएंगे। हिमांशु पांडे ले लो, या फिर बाकी कोई भी क्वेश्चंस ये ले लो, हिमांशु पांडे ले लो, नहीं तो एम एस चौहान ले लो। तो आपको अभी हाइड्रोबोरेशन वाले अगर क्वेश्चंस है, या फिर सब वाले, ये कौन से हमने रिएक्शन दिए यहाँ पे। हाइड्रोबोरेशन तो थर्ड मेथड थी ना इसमें। अच्छा चलो, एक मैं कंबाइन क्वेश्चन दे देता हूँ, इनमें प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। देखो, अ, तो ये तीनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। सपोज मैं यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ 1 by 1, फर्स्ट AH2SO4, HgSO4,
Okay. Second, it is treated with first HgOAc twice. Second, NaBH4. A third, first it is treated with 9 BBN and then it is treated with H2O2 OH माइनस. आपको ए प्रोडक्ट मिलेगा, बी प्रोडक्ट मिलेगा, क्यू प्रोडक्ट मिलेगा और सी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, सी प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है. और ऑप्शन ऐसे हैं. P इज इक्वल टू, ऑप्शन में दिया है आपको OH, Q इज इक्वल टू OH PQ, R is equal to 6-membered ring, then OH, S is equal to एक CH2 लगा के OH, PQ, R, S, T भी हो सकता है. T क्या होगा? 5-membered रिंग में इथाइल ग्रुप लगा के OH, PQ, R, S, T. U भी हो सकता है. U वाला कंपाउंड कैसे होगा? चलो इतने में तो बाकी लोगों का आंसर होना चाहिए. 6-membered रिंग तक. U में 6-membered रिंग लिखो. U में 6-membered रिंग लिख के एक CH3 और यहाँ पे OH. चलो, क्या तीनों के आंसर सही है या दोनों के कोई दो के आंसर सही है या फिर तीनों के आंसर गलत अलग अलग हैं? बोलो, व्हाट इज योर आंसर? ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए. बोलो. हर एक प्रॉब्लम में तीन तीन अलग अलग रिएक्शंस है. यहाँ पे मतलब ये वाले प्रॉब्लम में तीन अलग अलग रिएक्शन है. किसका हुआ है? RQS, आदित्य. RQS. ओके. और किसका हुआ है? ठीक है. RQS, प्रियांशु आल्सो सेम आंसर. ठीक है. किसी का अलग है तो बोलो. RQS कबीर, पूरा. ठीक है. अच्छे. सॉल्व करो. जिनको नहीं हुआ है सॉल्व करो. सॉल्व करना है सबको. प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है मतलब समझ में आ रहा है आपको. जिनके नहीं हो रहा है उनका गड़बड़ है. देखो क्या हो रहा है, तो डाउट है तो पूछो. सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं. RQS, श्रेया करेक्ट है. हाँ मतलब ठीक है, वही आंसर है ना सबका. RQS, आई थिंक दैट इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, वही है RQS. और बाकी सबका आ गया वेद RQS. ठीक है. जैनम, यस. सबका आ गया. यस, वेरी गुड. समझ में आ गया. फिर क्या होगा? ए में एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है और क्या होता है इसमें? रीअरेंजमेंट होके प्रोडक्ट मिलेगा. यस. आर हो जाएगा ए के लिए. बी के लिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मर्कानिक ऑक्साइडेशन के से वाटर का रिएक्शन मिलेगा. और नेक्स्ट वाले में यस, देयर विल बी एंटी मर्कानिक ऑक्साइडेशन ऑफ वाटर. यस, दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. RQS इज द करेक्ट आंसर. यस. चलो लिख लिया. डन. हो गया? लिख के हो गया सबका? यस. चलो चल वी मूव. तो ये हो गए हमारे हाइड्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन. कौन से हो गए ये? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. ठीक है. देन नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन. नेक्स्ट रिएक्शन इज हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन. कौन सी नंबर है?
पहला कौन सा था हमारा? मेन नंबर रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में फर्स्ट हाइड्रोहैलोजनेशन, सेकंड 1 सेकंड लास्ट, ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोहैलोजनेशन। कुंज निकुंज तूने आंसर नहीं दिया आज, ओके हाँ, सो व्हाट इज दैट? फर्स्ट कौन सा रिएक्शन का मेन कैटेगरी कौन सा चालू है? फर्स्ट तो हाइड्रोहैलोजनेशन था, सेकंड हाइड्रेशन था, थर्ड है ना ये, थर्ड इज व्हाट? हैलोजनेशन रिएक्शन लिखेंगे, थर्ड रिएक्शन हेडिंग डाल दो, नहीं हाइड्रेशन तो हुआ, हैलोजनेशन, हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो whenever alkene is treated with Cl2 या फिर X2 कर दो, X2 in CCl4 solvent, ओके जनरली CCl4 देते हैं, CCl4 solvent gives vicinal dihalo compounds, vicinal dihalo compound, ओके सो व्हेन, अभी रिएक्शन क्या है कि सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 when treated with Cl2 in presence of CCl4 solvent रहेगा, product is CH2 single bond CH2 Cl and then Cl, okay this way reaction will be there, okay इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। कौन सी टाइप की रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज आल्सो सेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? AE स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन से टाइप के रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन हो जाएगा इस तरीके से। होगा क्या इस रिएक्शन में? देखो फिर से एक बार देखता हूँ। तो we need a mechanism of this reaction. So mechanism of this reaction, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहेगा। अच्छा मैकेनिज्म से एक पॉइंट लिखो, मैकेनिज्म में नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा और डिस्कशन है। पॉइंट क्या है इसमें? दिस इज द टाइप ऑफ मैकेनिज्म। द अदर पॉइंट इज दैट एडिशन ऑफ हैलोजेंस, अरे 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 क्या हुआ, वेट, addition of halogen X2 on double bond is anti addition। यहाँ पे क्या है? एंटी एडिशन, एंटी टाइप के एडिशन फेवर करती है, यहाँ पे सिन एडिशन नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है लिख लो। नेक्स्ट वाले स्लाइड पे मैकेनिज्म देता हूँ, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे मैकेनिज्म देता हूँ, लिख लो ये रिएक्शन। एक पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं, रिएक्शन proceed with the formation of haloneum ion of haloneum ion, हैलोनियम आयन के थ्रू ये रिएक्शन होती है। ठीक है चलो डन, लिख लिया। मैकेनिज्म लेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे।
फिनिश्ड? यस, ओके, चलो। सो नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड चाहिए हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2। व्हेन दिस इज ट्रीटेड विथ Cl2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, मतलब यहाँ से क्या मिलता है आपको, इलेक्ट्रोफाइल मिलता है Cl से। तो होगा क्या इस रिएक्शन में, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा। जैसे ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा, कोई एक कार्बन पे जुड़ेगा ना, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ पे Cl होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और इसने रिमूव क्या हुआ, -Cl माइनस, इसका काम है, इसका ये काम में आने वाला है। पर यहाँ पे डायरेक्टली Cl माइनस ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक नहीं करता है। फिर यहाँ पे बीच में क्या हो जाता है, Cl या फिर हाइड्रोजन के पास क्या होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग मिलेगा हमें, 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन एंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे Cl Cl और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। दिस आयन इज, ये स्टेबलाइजेशन, ये है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। एंड ये जो 3 मेंबर्ड वाला है, दैट इज कॉल्ड एज हैलोनियम आयन। अगर हैलोजेंस है तो, यहाँ पे क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। इन जनरल इसको बोलेंगे हैलोनियम आयन, हैलोनियम आयन, ओके। मतलब क्लोरीन है तो क्लोरोनियम, ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम, आयोडीन है तो आयोडोनियम आयन। और नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस आ जाएगा नया, जो यहाँ पे छूट गया था, जो Cl माइनस यहाँ से निकल गया था ना, ये Cl माइनस। अब ये Cl माइनस कोई एक कार्बन पे आ जाएगा और इसको निकाल देगा, एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन मतलब वो अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड Cl एंड देन CH2 और यहाँ पे Cl होता है। सो ये हुआ आपका एंटी एडिशन वाला प्रोडक्ट। एंटी एडिशन होता है हर बार, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन का प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओके। क्वेश्चन इसके ऊपर अगर आना है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हेन दिस कंपाउंड cis इज ट्रीटेड विथ Cl2 CCl4 you will get product A. Trans compound is treated with Cl2 CCl4 you will get product B. Options है, you have to choose the correct options. Option A, both A and B are meso compounds, are meso compounds. B option, both A and B racemic mixture, racemic mixture। मैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बट C A is meso, A is meso and B is racemic mixture। यहाँ पे हैंड राइटिंग नहीं आती है, बीच बीच में क्या होता है पता नहीं है, ये बीच में क्या आता है, ABCD, D क्या है, A is racemic mixture, A is racemic mixture and B is meso, B is meso, ठीक है। नाउ टेल मी विच आंसर इज करेक्ट। दो रिएक्शन दिया है एक ही क्वेश्चन में, 1 और 2, पहले में A प्रोडक्ट, दूसरे में B प्रोडक्ट। ऑप्शंस ऐसे हैं, both A and B are meso compound, racemic mixture, both are racemic mixture, एक मेसो है एक रेसिमिक है। और ये चलो बोलो क्या लगता है आपको, क्या लगता है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या दोनों में रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, दोनों में मेसो कंपाउंड मिलेगा? रिएक्शन तो है, ऊपर वाली रिएक्शन लिख लो, चलो।
एंड प्रेडिक्ट योर आंसर। नेक्स्ट वाले स्लाइड पे मैं आंसर लिखूंगा, इसका एक्सप्लेन करूंगा ये चीज। हैलोजनेशन रिएक्शन, अल्किन वाले चैप्टर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ओके, सो वी नीड टू डू दोज रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, तो स्टार्टिंग में क्या है, कंसेप्ट अगर पता नहीं है आपको तो उसको एक्सप्लेन करने में टाइम जाता है, तो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में टाइम ज्यादा जाता है। ऑर्गेनिक में अगर ऑर्गेनिक ठीक से पढ़ाना है तो पढ़ना है तो, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट पता नहीं है तो आगे भी यही कंसेप्ट आते हैं। तो हमें अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पता है, मैकेनिज्म पता है, तो जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सी इज, ए इज मेसो एंड बी इज रेसिमिक मिक्सचर। ओके, हमें ठीक है, लिख लो पहले क्वेश्चन लिखो ठीक से, विद सेम आंसर। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, विद अ मेसी आंसर। ठीक है, डी आंसर रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, आयुष सी। चलो डन। मोस्ट ऑफ यू सी, बी, अक्षय बी, बोथ आर रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, चलो डन डन डन। कबीर ए। चलो मतलब सब आ गए आंसर, ए बी सी डी सब आ गए। चलो सॉल्व करते हैं। लिख लिया ना ये, मैं आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, अरे ये खत्म हो गया, डालना पड़ेगा, वेट, डिस्कार्ड कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। तो 50, ठीक है। ओके, सो क्या करना है हमें, Cl2 पहली वाली रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में क्या दिया है, डबल बॉन्ड और दोनों CH3 सेम साइड से है, तो इस साइड में क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे सिन एडिशन होगा या एंटी एडिशन होगा। हमने बोला है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। कौन से टाइप का रिएक्शन होता है, सिन रिएक्शन होता है या एंटी रिएक्शन होता है। ये एडिशन कौन सा है, एडिशन को चेंज नहीं करना है, मैकेनिज्म थोड़ी चेंज करना है हमें। दिस कॉम्बिनेशन गिव्स यू एंटी एडिशन, एंटी एडिशन मिलता है। ठीक है, और आगे चल के फिर क्या होगा, अरे यार ये पढ़ाने में मुझे बहुत दिक्कत जाता है। बहुत अच्छा होता है ऐसे मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने में। चलो, तो एंटी एडिशन मतलब क्या है कि अगर इस कार्बन के ऊपर ऊपर से आया Cl, तो उस कार्बन के ऊपर कैसे आएगा, नीचे से आ जाएगा ना, बराबर है। मतलब एक कार्बन के ऊपर अगर Cl ऊपर से आता है तो दूसरे कार्बन के पास Cl कहाँ से आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा। अगर ये नीचे से, ये ऊपर से अगर ऐड किया तो ये जो दो ग्रुप्स है, ये जो CH3 और हाइड्रोजन है, ये क्या जाएंगे, ये ऐसे नीचे की तरफ खिसक जाएंगे। तो ये CH3 और हाइड्रोजन, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यस डेफिनेटली वी कैन राइट इट। और अगर ये Cl नीचे से अगर आता है इस कार्बन के पास, तो ये जो हाइड्रोजन और CH3 है, ये कौन सी पोजीशन एक्वायर करेंगे, ये ऊपर वाली पोजीशन हाइड्रोजन एक्वायर करेंगे, CH3। अच्छा, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या इसी टाइप की एडिशन हो सकती है या फिर कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है। सोचो, ऐसा नहीं हो सकता है कि इस कार्बन के ऊपर नीचे से आ जाएगा तो दूसरे कार्बन के ऊपर ऊपर से आ जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी मिल सकती है जिसमें पीछे वाले के ऊपर Cl इस तरीके से आ जाएगा तो नीचे वाले के पास Cl नीचे से आ जाएगा। अब आप स्टीरियो केमिस्ट्री लिखो, अब आप रिमेनिंग ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री लिखो, तो यहाँ पे जो CH3 था वो ऊपर चला गया, हाइड्रोजन ऐसे है, और यहाँ पे CH3 इधर इस साइड में है तो हाइड्रोजन इस साइड में है। चलो इसको फिशर में कन्वर्ट करो, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करो।
फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, करना आता है ना? फिशर प्रोजेक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? इसको डायरेक्टली फिशर प्रोजेक्शन में चाहिए मुझे, कैसे होगा? अगर मैंने यहाँ पे सीएल रख दिया तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा? फिशर में कन्वर्ट करना आता है या नहीं है? यस और नो, पढ़े है या नहीं है? यस और नो, जल्दी लिखो। पढ़े है, ठीक है, तो बोलो फिर। मैं यहाँ पे सीएल लिखता हूँ तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लिखूं? क्या मैं यहाँ पे CH3 लिखूं या फिर हाइड्रोजन लिखूं? चलो, यहाँ पे मैंने सी लिखा है, वहां पे CH3 लिखना चाहिए मुझे कि हाइड्रोजन लिखना चाहिए? CH3 लिखना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन। और नीचे अगर मैंने Cl लिखा तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लिखना चाहिए, हाइड्रोजन या CH3? यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा जहाँ पे मैंने सर्कल किया है? जहाँ पे मैंने सर्कल किया है वहां पे कौन सा ग्रुप आएगा? CH3 आएगा या हाइड्रोजन आ जाएगा? हाइड्रोजन। ओके ओके, टाइप करो जिनको आंसर आ रहा है। जहाँ पे सर्कल है वहां पे क्या चाहिए? प्रियांशु हाइड्रोजन, बाकी किसने? हाँ, श्रेया, इज दैट CH3 यू आर सेइंग और हाइड्रोजन यू आर सेइंग? जहाँ पे सर्कल है वहां पे क्या आना चाहिए? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। भाई ऐसा नहीं होता है, अगर हाइड्रोजन दिखा तो गए तुम्हारे मार्क्स, हाइड्रोजन दिखा तो गए तुम्हारे मार्क्स, ठीक है? CH3 आएगा। अब मैंने CH3 बोल दिया तो आ जाएगा क्या ऐसा? अब बाकी लोग CH3 बोल रहे हैं, क्यों अब तक नहीं बोला तुमने? ये देखो, मैं हिंट बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कैसे है। तो देखो, ये नीचे वाला जो कार्बन है ना, कैसे कंसिडर करेंगे? नीचे वाला कार्बन जो है, इसको हम फ्रंट कार्बन मानते हैं, फ्रंट कार्बन। और फ्रंट कार्बन का पोजीशन जो होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है? और ये ऊपर वाला जो होता है दैट इज ए बैक कार्बन, बैक कार्बन उसका पोजीशन जो होता है यहाँ पे होता है, ठीक है? और अगर आपका जो ये वर्टिकल लाइन वाला ग्रुप अगर नीचे है, डाउन पोजीशन पे है, तो ये ग्रुप हाइड्रोजन एज इट इज लिखो, राइट हैंड साइड वाला ग्रुप राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे, ये ठीक होता है, ठीक है? बट अगर हम हमारा ये वर्टिकल लाइन वाला ग्रुप जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे होगा तो ये Cl को हमने ऐसे तो हम क्या करेंगे, इनको उल्टा कर देंगे, मतलब जो राइट हैंड साइड पे है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, सॉरी उल्टा हो गया ना, तो जो राइट हैंड साइड पे है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है? चलो फिर से देखो, यहाँ पे अगर Cl है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट में इस Cl से करूंगा, जो कि डाउनवर्ड वाला है, नीचे है तो ये नीचे Cl लिखूंगा मैं, नीचे तो डिजायर्ड वाली कंडीशन है ना, जैसे कि वैसे। तो जो राइट हैंड साइड वाला है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड वाला है लेफ्ट हैंड साइड पे, ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये ऊपर लिखा है, तो अगर ये ऊपर आता है तो मैं इसको ऊपर तो लिखूंगा, बट क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे रखना है? यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा या CH3 आएगा? इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे क्या लिखूं अब मैं? यस, हियर आई शुड राइट CH3 और अपोजिट साइड पे हाइड्रोजन लिखूंगा। अब मुझे मिला है कंपाउंड 1 एंड 2, और कंपाउंड 1 एंड 2 आर होमोमर्स, इनैनिमस, डायस्टेरोमर्स। Compound 1 and 2 are, yes, these two compounds are enantiomers of each other. These are enantiomers of each other. और वहां पे क्या है, 1:1 रेशियो में है, 1:1 रेशियो में है, तो यस these are 1:1 रेशियो, so that is the racemic mixture. अरे यार क्या हो, racemic mixture formation. यस, सो फर्स्ट के लिए आंसर है आपका रेसिमिक मिक्सचर, फर्स्ट के लिए आंसर है रेसिमिक मिक्सचर। क्या पूरा सॉल्व हो चुका है? मतलब आइदर आपका यहाँ पे एक रेसिमिक बन रहा है और डी में रेसिमिक बन रहा है, मतलब आपका ए वाला और सी वाला तो आंसर नहीं है, बट बी और डी में भी सिलेक्ट करना है, तो दूसरी रिएक्शन भी देखनी पड़ेगी। सेम कॉम्बिनेशन करो ट्राई, और दूसरे रिएक्शन में क्या होगा वो भी बोलो। कितना टाइम है? सेम कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे,
दूसरे रिएक्शन में क्या होगा बोलेंगे। ठीक है, लिख लिया क्या? ये समझ लिया? समझ में आ गया तो लिखना जल्दी हो जाएगा। लिख लो, हो गया क्या? बोलो। जिनका हो गया वो ट्रांस वाले के लिए ट्राई करो सेम मेथड से। ट्रांस वाले के लिए ट्राई करो सेम मेथड से और बोलो। और जिनको नहीं समझ में आया वो बोलो, डाउट बोलो। कोई पॉइंट है अगर नहीं समझ में आया तो बी फ्रैंक। ओके, मैं एक बात बोलता हूँ आप सबको कि बी फ्रैंक, पूछो पूछो, अगर किसी को भी कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी। कोई मेरा फेवरेट नहीं है, कोई मेरा दोस्त नहीं है, या फिर कोई मेरा दुश्मन भी नहीं है यहाँ पे। यू आर ऑल माई स्टूडेंट्स। आप किसी को भी अगर, हाँ चलो ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया ना मैं बोलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पूछा करो आप वैसा नहीं चलेगा कि आप पूछेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, जिनका हो गया और समझ में आ गया ना, उन्होंने ट्रांस के लिए ट्राई करना है। और जिनका नहीं हुआ है या फिर अब जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान रखो। ठीक है, बाकी तो रिएक्शन देखो। ठीक है। हाँ, एक बार और बताता हूँ। क्या होगा इसमें, दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक मैंने ब्लैक से लिखा है, एंटी पोजिशन रिएक्शन दिया है सिस कंपाउंड when it is treated with Cl2 CCl4 what is the possible product। ठीक है, यहां से ये पता चलता है कि इट इज एंटी एडिशन वाला। एंटी एडिशन मतलब, एंटी एडिशन मतलब एक अगर Cl ऊपर से आता है तो दूसरा Cl ऐसा नीचे से आता है। ठीक है, तो ये एंटी एडिशन वाला केस है। बट यहाँ पे अगर मैंने ऊपर से लिखा तो Cl ऐसे ऊपर से आ जाएगा, तो ये दोनों, ये CH3 और ये हाइड्रोजन कैसे जाएंगे, नीचे की तरफ खिसक जाएंगे। ओके, एट द सेम टाइम अगर ये ऊपर से आता है तो ये नीचे से आ जाएगा, तो ये ऊपर के तरफ चले जाएंगे, ये CH3 और हाइड्रोजन, यहाँ पे Y वाला फॉर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ पे रिवर्स Y फॉर्मेशन। ठीक है, बट क्या ये यही एक पॉसिबिलिटी है? नहीं, दूसरी भी पॉसिबिलिटी है कि इस पीछे वाले कार्बन पे ये जो क्लोरीन आएगा ये ऊपर से आएगा, तो ये वाला पीछे आगे वाला क्लोरीन ये जो है वो नीचे से आ सकता है। तो ये नीचे से आ गया, ये ऊपर से आ गया। तो ये दो कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है, हमें देखना है कि इन दो कंपाउंड में क्या रिलेशन है। तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन के लिए ट्रिक क्या है, यहाँ पे जो लोअर कार्बन है उसको हम फ्रंट कार्बन मानते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। और जो ऊपर वाला कार्बन होता है उसको हम बैक कार्बन मानते हैं, उसको हम ऊपर के साइड में लिखते हैं। ठीक है, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। हाँ, नेक्स्ट जब भी हम ग्रुप्स लिखेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो नीचे वाला करो ऊपर वाला करो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये वाला ग्रुप हम देखेंगे, ये वाला ग्रुप आइदर डाउनवर्ड होगा नहीं तो अपवर्ड होगा। अपवर्ड होगा तो Cl नीचे लिखने के बाद इनको एक्सचेंज कर देंगे, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट में, इस तरीके से लिखेंगे। और अगर ये डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड वाला है तो ऐसे लिखेंगे, मतलब ये राइट वाला राइट पे, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे। अब जाके ये आपका फिशर प्रोजेक्शन बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ है, ये डाउनवर्ड था, तो ये दो ग्रुप्स को हमने ऐसे रखा है, CH3 नीचे, हाइड्रोजन इस साइड में। ठीक है, बट यहाँ पे जो Cl है ये टॉप पे दिखा है, और टॉप पे दिखा है तो ये इस तरीके से आ गया। तो यस, यहाँ पे फॉर्मेशन इज, तो इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे, एंड दीज टू कंपाउंड्स आर नथिंग बट इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर। इस रिएक्शन में हमें 1:1 मिक्सचर मिलेगा, सो इस रिएक्शन में हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। क्लियर? ठीक है, यस। सार्थक सॉल्व कर दिया, वेरी गुड, करेक्ट आंसर किया। आयुष क्लियर? डाउट क्लियर? ओके, चलो हो गया सबका। बाकी लोगों ने सॉल्व किया है क्या? चलो, अगर बाकी लोगों ने नहीं किया है तो करो नेक्स्ट ट्रांस वाले के लिए। और जिनको नहीं समझ में आया जो मैंने पढ़ाया है, फिर से एक बार ध्यान दो यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट वाली रिएक्शन में क्या दिया है, नेक्स्ट वाली रिएक्शन में ट्रांस कंपाउंड दिया है हमें, अब ऐसे CH3 अब मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 की एडिशन है। ये भी एडिशन कौन सी हो जाएगी, एंटी टाइप वाले एडिशन है। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया है, ध्यान दो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर एक कार्बन पे नीचे से एडिशन होती है तो दूसरे कार्बन के ऊपर ऊपर से हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन। फिर उसका प्रोडक्ट लिखते टाइम हम क्या करेंगे,
प्रोडक्ट लिखते टाइम यहाँ से नीचे से Cl आ रहे हैं, तो Cl को मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये जो दो हाइड्रोजन है उसको ऊपर के साइड में रख दो, ये हाइड्रोजन Y करो, नहीं तो रिवर्स Y करो। देखो ये Y फॉर्मेशन है, H और CH3, ठीक है। और पीछे के साइड में जाएंगे, ये Cl ऊपर के साइड से आता है, तो इनको नीचे खिसका दो, CH3 इस साइड में और हाइड्रोजन इस साइड में, ठीक है, हो गया। पॉसिबल है, दूसरा प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल है? दूसरे प्रोडक्ट में क्या होगा, व्हेन Cl इस साइड से आ जाएगा, आवाज नहीं आ रहा है, am I audible now? Am I audible now or not? बोलो आयुष, यस, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर ये ऊपर से आएगा तो ये नीचे से आ जाएगा, तो दूसरे प्रोडक्ट लिखते टाइम देखो मैं Cl ऊपर से डाल देता हूँ, तो ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन और CH3 इस तरीके से होगा, और दूसरे वाले में Cl नीचे होगा, तो CH3 हियर एंड हाइड्रोजन हियर, इस टाइप से होगा। इसका फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्जन करेंगे। फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्जन करते टाइम क्या होगा, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्जन करते टाइम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो मैंने अभी बोली है। अगर ये डाउनवर्ड है तो यही से चालू करेंगे, Cl मतलब जैसे कि वैसे कंडीशन है। चलो यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं बोलो, देयर विल बी CH3, चलो आई एम ओके, और इस साइड में हाइड्रोजन। अब दूसरा वाला जो Cl है ये वाला, चलो मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, यानी आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते टाइम। और ये जो Cl है इसके लिए वैसे ही लिख देता हूँ डॉटेड सर्कल, ठीक है। ये Cl को मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर ये टॉप पे है तो हम इसको एक्सचेंज कर देंगे, मतलब हाइड्रोजन इस साइड में और CH3 इस साइड में, यस, ठीक है। जब दूसरा कंपाउंड पे जाएंगे, दूसरे कंपाउंड पे यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो ये जो Cl है यहाँ पे लिखा है मैंने, ये टॉप पे है, तो इनको हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, हाइड्रोजन इस साइड में, CH3 को इस साइड में। देखो चार चार फिशर प्रोजेक्शन मैंने कन्वर्ट करके दिखाया आपको, तो अभी आना चाहिए आप सबको, ठीक है। और ये Cl, अच्छा इसको मैं क्या लिख देता हूँ, चलो ये ऐसा, इसको ऐसा स्क्वायर कर देता हूँ, Cl ये भी है और ये ऐसा सर्कल भी है, ठीक है। हाँ, तो ये नीचे के साइड में है, तो ये हाइड्रोजन और CH3 इस साइड में होगा। दिख तो रहे हैं मुझे मिरर इमेजेस, तो क्या ये इनैंशोमर्स है, कंपाउंड 1 एंड 2 आर द इनैंशोमर, मिरर इमेज तो है ये दोनों, बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। क्या ये दोनों इनैंशोमर्स है? नहीं, नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज दिस कंपाउंड इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, POS इसमें प्रेजेंट है, POS क्या है, प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, और इनएक्टिव मॉलिक्यूल की मिरर इमेज क्या होती है, सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल। तो बोथ कंपाउंड 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स, कंपाउंड 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल कंपाउंड, कंपाउंड 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल कंपाउंड। और ये दोनों देखो, अगर इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज मेसो कंपाउंड्स, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज मेसो कंपाउंड। मतलब इस रिएक्शन में हमें क्या मिला है, मेसो कंपाउंड मिला है, ऐसा नो, इसमें मेसो कंपाउंड मिला है, तो यस इट इज ए मेसो आइसोमर फॉर्मेशन। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर क्या है, उसका सही आंसर क्या है, डी, यस। तो बी भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, डी इज द करेक्ट आंसर, यस। ए इज रेसिमिक मिक्सचर, तो बी इज ए मेसो कंपाउंड। इस तरीके से सॉल्व करना था इसको, यस। चलो लिख लिया, इसका मैं एक ट्रिक भी बोलूंगा आपको, बट पहले बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलो डन, क्लियर सबको, कोई डाउट है, बता दो, वेट वेट वेट, पहले ये समझ में आया, इसके पीछे का साइंस समझ में आ गया कि आपको, पहले ये बोलो।
ट्रिक तो दूंगा मैं, बट पहले ये समझ लो, शॉर्टकट हर बार शॉर्टकट है ना, तो शॉर्टकट कब होते हैं, जब हमें पता होता है। कोई भी गली में जाते हो ना आप, शॉर्टकट लेते हो, तो आपको अगर वो एरिया पता है तो शॉर्टकट सक्सेसफुल हो जाता है, बराबर है। और अगर कोई अलग गली में जाते हो, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हो, तो फिर क्या हो जाता है, शॉर्टकट आपको भारी पड़ जाता है। तो पहले हमें गली पता होनी चाहिए वो, तभी हम शॉर्टकट मारेंगे। मतलब यहाँ पे कंसेप्ट हमारा क्लियर है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तब हम मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, देखो पहला वाला जो कंपाउंड था, ये देखो क्या है, मोड ऑफ एडिशन। ये देखो हमने क्या किया है, सिस कंपाउंड लिया था और एडिशन कौन सा किया था, सिन और एंटी एंटी एडिशन किया था। और ट्रांस कंपाउंड लिया था, उसमें भी एंटी एडिशन किया था। बट सिस में अगर एंटी एडिशन किया तो प्रोडक्ट क्या मिला है आपको, प्रोडक्ट मिक्सचर, मिक्सचर। Am I audible? Wait. Am I audible now? फोन आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। Am I audible now? अभी ठीक है क्या, अभी ठीक है, अभी ठीक है, यस। वो कभी मुझे फोन आ जाता है ना वो उसके ऊपर, तो वो आवाज का प्रॉब्लम हो जाता है। चलो ठीक है, तो पहले में क्या मिला है हमें, रेसिमिक मिक्सचर। और ट्रांस कंपाउंड में एंटी एडिशन किया है तो प्रोडक्ट क्या मिला है, मेजो प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे सिस कंपाउंड अगर है और अगर आप सिन एडिशन करते हो, ये देखो सिस कंपाउंड में एंटी एडिशन किया तो रेसिमिक मिक्सचर मिला, सिस कंपाउंड में सिन एडिशन किया तो आपको मेजो प्रोडक्ट मिलेगा, मेजो प्रोडक्ट मिलेगा। वही ट्रांस कंपाउंड में अगर सिन एडिशन किया, ट्रांस कंपाउंड में अगर सिन एडिशन किया तो भी आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ट्रांस कंपाउंड सिन एडिशन रेसिमिक, ट्रांस कंपाउंड एंटी एडिशन मेजो। तो ये वाला चीज ध्यान में रखो, ठीक है। या फिर ये आ जाएगा मेजो, ये सिन वाली एडिशन भी लेंगे हम, अल्किन चैप्टर में ही है। तो देखो फिर से एक बार बोल देता हूँ, सिस कंपाउंड सिन एडिशन प्रोडक्ट मेजो। ये पहली वाली लाइन याद रखो, पहली वाली लाइन याद रखो। ओके, सिन वाली लाइन याद रखेंगे आप। ये है आपकी ट्रिक। इससे चार चार स्टेटमेंट्स बनाएंगे, 1 2 3 4। क्या क्या बनाएंगे फिर, ट्रांस कंपाउंड के ऊपर सिन एडिशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ओके, वही सिस कंपाउंड के ऊपर अगर एंटी एडिशन करते हैं, सिस कंपाउंड अब हमने एडिशन चेंज कर दिया तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। और लास्ट वाला जो है दैट इज अ ट्रांस कंपाउंड एंटी एडिशन, तो यहाँ से दोनों चेंज हो गए तो इसको ऐसा ही रखेंगे, दैट इज ए मेजो कंपाउंड। आपको दो चेंजेस करने हैं, तीन चेंजेस नहीं करने। अगर ये दो चेंज कर दिया तो एक को वैसे ही रखो। यहाँ पे ट्रांस कंपाउंड का सीन कर दिया आपने, मतलब सीन कांस्टेंट है तो इसको चेंज कर दो। ठीक है, तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिक या हिंट, आगे काम में आएगी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और एक जगह पे ये ट्रिक फेल भी हो जाती है। कहाँ पे फेल हो जाती है वो कल के क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर में, कल के क्लास में बोलूंगा। ठीक है, चलो लिख लिया, डन। कोई डाउट? यस। और बहुत काम की ट्रिक है ये, बहुत काम की ट्रिक है। ओके, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, एडवांस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। यस, चलो ठीक है, चलो फिर आज का क्वेश्चन, आज का स्टॉप कर दे यहाँ पे। ओके, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।